बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है थर्मिस्टर्स। आप जानते हैं थर्मिस्टर का वर्ड जो है वो रेजिस्टर से मिलता जुलता है। हम देखेंगे कि रेजिस्टर और थर्मिस्टर में बेसिकली फर्क क्या है और थर्मिस्टर के डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, थर्मिस्टर के वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं इसमें से दो डिफरेंट वर्ड्स आपके सामने निकाल सकता हूं। थर्मिस्टर में आपको एक तो वर्ड नजर आ रहा है थर्म का, और आगे आपको नजर आ रहा है कि ये रेजिस्टर का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं थर्मिस्टर के अंदर दो वर्ड्स हैं, थर्म और रेजिस्टर। देखिए, रेजिस्टर तो आप लोगों को मालूम है कि जो भी चीज करंट के फ्लो को रोकती है, रेजिस्टेंस देती है, उस चीज को हम रेजिस्टर कहते हैं। यानी कि इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है, लेकिन साथ साथ थर्म का वर्ड जो है वो ये बता रहा है कि थर्म यूज होता है हीट टेम्परेचर के लिए। तो अगर हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टर हो जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स ना हो, बल्कि उसकी रेजिस्टेंस हीट यानी कि टेम्परेचर वगैरह से अफेक्ट होती हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक थर्म रेजिस्टर यानी कि थर्मिस्टर है। तो यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टर हो जो टेम्परेचर चेंज होने से अपनी रेजिस्टेंस चेंज कर ले, या दूसरे अल्फाज में उसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हो, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, ऐसी रेजिस्टर को हम थर्मिस्टर कहते हैं। आसान अल्फाज में मैं यहां पर इसको डिफाइन यूं कर सकता हूं दैट व्हाट इज थर्मिस्टर? इट इज a heat sensitive resistor। हीट सेंसिटिव या टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर चेंज होने से उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कुछ चीजें दिखने में डिफरेंट होती हैं लेकिन उनके सिंबल डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जब रियलिटी में कैपेसिटर देखे तो कैपेसिटर इस तरह से दिखता है, लेकिन उसका सिंबल जब हम देते हैं वो कुछ इस तरह से। इसी तरह से रेजिस्टर रियलिटी में इस तरह से दिखते हैं, लेकिन जब हम रेजिस्टर्स का सिंबल देते हैं तो हम इस तरह से देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से थर्मिस्टर जो है वो रियलिटी में तो कुछ इस तरह से नजर आता है, लेकिन जब हम इसको सिंबल देंगे तो वो कैसे देंगे? बुक ने ये सिंबल नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास थर्मिस्टर का सिंबल। अब जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं थर्मिस्टर्स की क्या टाइप्स है। दो टाइप्स के थर्मिस्टर आप लोगों को मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं NTC और एक को हम बोलते हैं PTC। स्टूडेंट्स, इसको जरा तवज्जो से देखते हैं। NTC स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आपको याद है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो अल्फा को कहते हैं, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। यानी ये वो रेजिस्टर्स हैं, ये वो थर्मिस्टर्स हैं जिनका जो अल्फा है वो नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज का अल्फा नेगेटिव होता है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है स्टूडेंट्स। यानी कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उस मटेरियल की रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी, और जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। तो जब हमारे पास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन हो तो हम कहते हैं कि उस चीज का अल्फा जो है वो नेगेटिव है। तो यानी NTC जो है वो थर्मिस्टर्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने से जिनकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे थर्मिस्टर्स भी होते हैं जो PTC, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ कि इनका अल्फा पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव अल्फा का मतलब क्या है कि इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है।
और आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर चीजों की, जैसे हम लोगों ने वायर्स, कंडक्टर्स वगैरह पढ़े, तो जितनी भी मेटल्स वगैरह है उनमें यही बात ट्रू है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो ये जो पीटीसी है ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये तो हम पहले भी देखते रहे हैं कि जितने भी मेटल्स हैं उनका भी पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसलिए थर्मिस्टर में ज्यादा हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज क्या है, वो थर्मिस्टर का एनटीसी होना है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना है। यानी कि ये ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाने वाली चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, और उनमें बेहतरीन मिसाल जो है वो हमारे पास थर्मिस्टर की है। और मिसालें भी मैं आपको पहले दे चुका हूं रेजिस्टिविटी के आर्टिकल के अंदर, जिनमें हमारे पास सेमीकंडक्टर्स थे, डायोड्स थे, सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको वहां दी थी। तो अब मैं उसको यहां पर तो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन याद रखिएगा एनटीसी में थर्मिस्टर की एग्जांपल के साथ साथ आपको डायोड की एग्जांपल और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर्स थे उनकी मिसाल भी आपको आनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, हम देखते हैं कि इनको किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा हमने कौन सा मटेरियल लेना है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं हमारे पास एक मटेरियल बहुत मशहूर है जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स में खास बात क्या है, मेटल्स में खास बात उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेटल गर्म होने पर पिघल भी जाती है। लेकिन कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो स्ट्रेंथ रखने के साथ साथ गर्म होने पर पिघलते भी नहीं है। उनमें बेहतरीन मिसाल हमारे पास ईंट यानी ब्रिक की है, या कंक्रीट की एग्जांपल है जो आपके पास कंस्ट्रक्शन में यूज होता है घरों की। स्टूडेंट्स ये जो दोनों मटेरियल मैंने आपको एग्जांपल में दिए हैं, इन्हें हम फिजिक्स में जब हम मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम इनको सिरेमिक्स के नाम से याद करते हैं। याद रखिएगा ये हैं सिरेमिक मटेरियल्स। अब याद रखिएगा आज हम सिरेमिक मटेरियल से ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन वो किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो मैं अब आपको डिटेल में लिख के बताता हूं। Thermistors are made by heating under high pressure। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो भी मटेरियल है उसको बहुत हाई प्रेशर में हीट करना पड़ता है। अब वो कौन सा मटेरियल है, मैंने अभी आपको बताया कौन सा मटेरियल लेंगे आज, सेमीकंडक्टर मटेरियल बना होगा जो सिरेमिक कहलाता है। ठीक है जी, तो हीटिंग अंडर हाई प्रेशर, heating under high pressure ceramic, या मैं लिख देता हूं पूरा के सेमी कंडक्टर सिरेमिक मटेरियल, सेमीकंडक्टर ceramic material mixed with metals like nickel, cobalt, copper, iron etc। तो याद रखिएगा बेसिक मटेरियल हमारा क्या होगा, सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल होगा, लेकिन उसमें कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, अपनी मर्जी की प्रॉपर्टीज लेने के लिए हम ये मेटल्स जो है निकल, कोबाल्ट और कॉपर, आयरन वगैरह जो है ये भी ऐड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो हमारे पास थर्मिस्टर्स जो हैं वो 3 डिफरेंट शेप्स में आपको नजर आएंगे। वो शेप्स मैं आपके सामने बना देता हूं। एक शेप को हम कहते हैं बीड्स, रॉड्स एंड वॉशर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, वो आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास कितनी टाइप्स के जो हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं वो होते हैं। तो याद रखिएगा थर्मिस्टर जो है वो 3 डिफरेंट शेप्स के होते हैं, बीड्स, रॉड्स एंड वॉशर्स। अब जो बीड्स वाला थर्मिस्टर है वो कुछ इस तरह से नजर आता है, और ये आपकी बुक ने यहां पर बनाया भी है। इसी तरह से जो रॉड्स की शेप का थर्मिस्टर होता है वो कुछ इस तरह से नजर आता है, और ये भी आपकी बुक ने यहां पर बनाया है।
और इसी तरह से जो वॉशर शेप में जो थर्मिस्टर होता है वो रियलिटी में कुछ इस तरह से नजर आता है, और आपकी बुक ने इसको यहां पर एज इट इज दिखाया भी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये हमारे पास 3 शेप्स हैं। याद रखिएगा एक और चौथी शेप है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन आपकी बुक ने नहीं बनाई, वो है हमारे पास डिस्क शेप का थर्मिस्टर, और वो कुछ इस तरह से नजर आता है। नाउ स्टूडेंट्स ये तो हो गई इनकी शेप्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या यूजेस हैं इस थर्मिस्टर्स के। याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा इसका पहला यूज क्या है। दे आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। सबसे पहले तो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। क्यों भला? क्योंकि हम जानते हैं इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम क्या करेंगे, हम जहां पर टेम्परेचर मेजर करना होगा वहां थर्मिस्टर लगाएंगे। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस भी चेंज होगी, और जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज होगी तो हम वो रेजिस्टेंस देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि वहां टेम्परेचर कितना होगा। तो स्टूडेंट्स दे आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। लेकिन यहां एक इजाफी बात बुक आपकी कहती है, और वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास थर्मिस्टर्स with high negative temperature coefficient। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या जी? वो जी अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यहां भी मैंने आपको बताया। तो थर्मिस्टर्स विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आर suitable for measuring low temperature near 10 केल्विन। देखिए 10 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर बनता है, ये बनता है तकरीबन -263 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कम टेम्परेचर भी आप मेजर कर सकते हैं। आम थर्मोमीटर वगैरह मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि -263 पर आकर जो भी थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड होता है वो फ्रीज हो चुका होता है। तो आम थर्मोमीटर काम नहीं करते जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर भी थर्मिस्टर जो है वो काम करता है। लेकिन क्या हर थर्मिस्टर? नहीं स्टूडेंट्स, इसको गौर से देखिए। थर्मिस्टर्स विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिनका अल्फा जो है वो बहुत हाई हो, अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। स्टूडेंट्स अल्फा क्या बताता है? ये आर्टिकल मैं पहले बता चुका हूं। अल्फा बताता है फ्लक्चुएशन इन रेजिस्टेंस। आसान अल्फाज में अल्फा बताता है रेजिस्टेंस कितनी आसानी से चेंज होगी। जब मैं कहता हूं किसी चीज का अल्फा ज्यादा है, यानी कि यहां मैं कह रहा हूं हाई अल्फा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसकी रेजिस्टेंस थोड़े से टेम्परेचर चेंज होने पर भी अच्छी खासी चेंज हो जाती है। जब वो थोड़े से टेम्परेचर पर अच्छी खासी चेंज हो जाए तो उसको मेजर करना हमारे लिए आसान होता है। हम थोड़े से थोड़ा टेम्परेचर चेंज भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जस्ट इमेजिन करें ये मेरे पास एक थर्मिस्टर मौजूद है और इसके अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी हीट मिलने पर भी अपनी वैल्यू बहुत चेंज कर लेगा, इतनी चेंज कर लेगा कि हम उसको मेजर कर सकेंगे, और हम थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर चेंज जो है, स्मॉल टेम्परेचर चेंज जो है वो भी मेजर कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इतना सेंसिटिव है, जब मैं इसको हाथ लगाता हूं तो मेरे हाथ की हीट या टेम्परेचर जो है वो इनफ है इसकी रेजिस्टेंस को इतना चेंज करने के लिए कि मेरा डिटेक्टर उसको मेजर कर रहा है, तो मैं बता सकूंगा टेम्परेचर कितना चेंज है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितना अल्फा हाई होगा, हाई होने से उतना वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, छोटी छोटी चेंजेस भी मेजर कर सकेगा। देखें 10 केल्विन के करीब ये मेजर कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात देखें, एक होता है मेजरिंग डिवाइस, एक होती है सेंसिंग डिवाइस। ये दो डिफरेंट बातें हैं। जब आपने किसी चीज को सेंस करना होता है तो आप, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने करंट को सेंस करना होता है तो आप करंट को सेंस करने के लिए, यानी कि चेक करने के लिए कि करंट है या नहीं, आप गैल्वानो लगा देते हैं। गैल्वानो सिर्फ आपको यह बताएगा कि करंट है या नहीं, वो ये नहीं बताएगा कि कितना करंट है। तो गैल्वानो क्या है? एक सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन स्टूडेंट जब आपने करंट मेजर करना हो कि करंट कितना है, तो फिर आप एम मीटर लगाते हैं। एम मीटर आपको बताता है
कि करंट कितना है। तो इसका मतलब एमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, गैल्वानोमीटर इज अ सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जबकि एमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपने देखा कि ये टेम्परेचर मेजर तो कर सकता है, वो मैंने ऊपर लिखा, लेकिन ये मेजर के साथ साथ टेम्परेचर सेंसर भी है। इट कैन बी यूज्ड एज हीट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, दोनों बातें दुरुस्त है। अच्छा, मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूं। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, मैं एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ एक अलार्म जो है वो अटैच कर देता हूं। आपको मालूम है जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो चार्जेस का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा, करंट बहना शुरू हो जाएगा और ये अलार्म जो है ये बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, मैं अगर यहां पर एक थर्मिस्टर लगा दूं तो आप जानते हैं थर्मिस्टर की बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, तो वो फौरन ही करंट को कम कर देगा। अब करंट इतना नहीं होगा तो हमारे पास करंट के कम होने की वजह से अब ये अलार्म लगा तो होगा लेकिन ये अलार्म बज नहीं रहा होगा। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अगर ये थर्मिस्टर जो मैंने लगाया ये एनटीसी हो, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखता हो, इस सूरत में आप लोग जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि ये एनटीसी है। तो स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अगर ये जिस रूम में पड़ा है उस रूम का टेम्परेचर किसी वजह से सपोज करें कहीं आग लग गई है तो वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपनी रेजिस्टेंस ये कम करेगा और जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो चार्जेस का फ्लो दोबारा से शुरू हो जाएगा और अलार्म बजेगा, जिससे हमें अंदाजा होगा कि भाई रूम का जो टेम्परेचर है वो किसी वजह से बढ़ गया है और हम देखेंगे कि किस वजह से बढ़ा है। तो इसका मतलब आप टेम्परेचर सेंस करने के लिए किसी खास वैल्यू से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए और आप चाहते हैं अलार्म आपको फौरन बताए, या किसी खास वैल्यू से टेम्परेचर कम हो जाए और आप चाहते हैं आपको अलार्म फौरन बताए, तो हम इसके लिए थर्मिस्टर यूज करते हैं। तो याद रखिएगा थर्मिस्टर कैन बी यूज्ड एज हीट सेंसर या टेम्परेचर सेंसर। कैसे ये करता है कि ये जो टेम्परेचर के चेंजेस को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और हमारे पास अलार्म दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने सर्किट अभी आप लोगों को दिखा ये बहुत सिंप्लीफाइड है, सिर्फ आपके लेवल पर आपको समझाया। असल में इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, डायोड्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ मकसद बताने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज दिखाई है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा थर्मिस्टर हीट सेंसर है ना, तो ये क्या करता है, ये टेम्परेचर के चेंज होने से, चेंजेस इन टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है किसमें जी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, याद रखिएगा आप लोगों ने देखा भी होगा माइक्रोवेव ओवन के ऊपर भी आपको टेम्परेचर बताने वाला एक स्केल होता है, इसके अंदर भी बेसिकली थर्मिस्टर ही लगाया होता है। तो माइक्रोवेव ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो भी थर्मिस्टर्स के जरिए ही फाइंड आउट किया जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके बहुत से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जैसे आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है या कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसमें भी थर्मिस्टर्स लगे होते हैं। वो थर्मिस्टर्स का काम भी टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि गर्मी में समटाइम्स टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से करंट का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो थर्मिस्टर्स जो है वो अपनी रेजिस्टेंस कम करके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ये उस चीज को दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे थर्मिस्टर्स और उनके कुछ यूजेस। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।